8.2 में हमने टेबल पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन करा भी चुके हैं। अब उसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, 8.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, जरा उसको समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। tan 45 की वैल्यू रखनी है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। tan 45 की वैल्यू 1, तो tan 45 की जगह हमने 1 रख दिया। cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 60 की वैल्यू √3/2। अब देखो, ये √3/2 का स्क्वायर, ये भी √3/2 का स्क्वायर, ये तो इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आंसर आ गया? 2 आ गया। कोई डाउट नहीं। इसके बाद थर्ड पार्ट पे आ जाइए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है? cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 का मतलब क्या हुआ? 1/√2 हुआ। sec 30 का मतलब क्या हुआ? जिससे पूछे बस वही बताएगा। आलिया, sec 30 की वैल्यू 2/√3 एंड cosec 30 1/√2, और यहाँ पे हमने ले लिया एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा √3, तो 2 + 2√3। अब ये लास्ट टर्म सबसे ज्यादा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ये कहाँ आएगा? इधर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? √3 अपॉन √2, 2 + 2√3, √3 अपॉन √2 और 2 + 2√3। अब इसमें √3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्योंकि ऐसा होता है, देखो नीचे से क्या होता है, डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना होता है। पहले इतना समझ लो। क्या किया हमने? cos 45 की वैल्यू 1/√2 रख दी, कोई दिक्कत नहीं है। sec 30 की वैल्यू 2/√3, कोई दिक्कत नहीं है। cosec 30 की 2/1। हमने ऊपर तो वैसे निकाल दिया, नीचे का एलसीएम लिया, कितना आया? √3 आया। 1 का इधर मल्टीपल हो गया, √3 का इधर मल्टीपल हो गया, तो ये हो गया 1/√2 और 2 + 2√3/√3। ये लास्ट वाला टर्म सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? √3/√2, 2 + 2√3। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे क्या करेंगे? √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करें तो ऊपर हो जाएगा √6। यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2 का 2 में करेंगे, √2 में करेंगे 2, यही आया। पहले इतना नोट करिए। अब यहाँ पे क्या किया हमने? √2 आ रहा था, तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया। √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया। क्यों किया? क्योंकि याद रखना कि नीचे से रूट हटाना होता है डिनोमिनेटर में से, इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि रूट डिनोमिनेटर से रिमूव करना होता है। तो रूट यहाँ से हटने के लिए क्या करना पड़ेगा? √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ऊपर हो गया √6, यहाँ पे हो गया √2 का √2 में किया 2, 2 + 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हमें क्या करना है? यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 1 + √3, 1 + √3 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। उसके बाद क्या किया? 1 + √3 को लिख दिया √3 + 1, और √3 - 1 को ऊपर नीचे
मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया रूट 6 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 4 ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, देखिए फिर समझ लीजिए, यहाँ पे 2 कॉमन लिया 4 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, ये बता दो। 2 कॉमन लिया तो 2 2 जा 4, यहां तक 2 कॉमन लिया तो 2 2 जा 4, 1 प्लस रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, रूट 3 प्लस 1 कर लिया, इसके अपोजिट का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब देखना जरा, रूट 6 का रूट 3 में मल्टीप्लिकेशन किया और रूट 6 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, अपॉन में देखो a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, 4 2 जा 8, और रूट 6 का रूट 3 में गुणा किया 18, तो 6 दियो 18 और 6 बन जा 6, बस यही आंसर। समझ में आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4। वैसे है कुछ नहीं इन सवालों में, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी कैलकुलेशन टफ है, ठीक है, ओनली थोड़ी कैलकुलेशन टफ है। जैसे cos 60 प्लस cot 45, ये सवाल है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, सबसे पहले सबकी वैल्यू रख दो, कुछ मत करो, सबकी वैल्यू रखो, ठीक है। तो sin 30 की वैल्यू मालूम है 1/2 होती है, tan 45 की 1 होती है, cos 60 की कितनी होती है माइन cos 60 की 2/√3, वेरी गुड। अब इधर sec 30 की cos 30 की होती है √3/2, तो sec 30 की होगी 2/√3, cos 60 की 1/2, cot 45 की 1, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आगे देखिए, ऊपर एलसीएम आया 2√3, अब जब ऊपर 2√3 एलसीएम आया तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इसके नीचे 1 लगा दो। अभी ऊपर को सॉल्व कर रहे हैं, केवल इतने को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे मल्टीपल कितने का होगा √3 का, 1 से इसको डिवाइड देंगे तो 2√3 आएगा, और यहाँ पे √3 से √3 कट गया, 2 2 जा 4। ऐसे ही नीचे एलसीएम कितने का आएगा 2√3 आएगा, बहुत ध्यान सुनना, √3 से √3 कट गया, कितना बचा 2, तो 2 2 जाओ कितना होता है, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3 का 1 में मल्टीपल कर दो, और यहाँ पे 2√3, ये 2√3 से ये 2√3, तो क्या आएगा 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4, कोई दिक्कत है। इसके अपोजिट का a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 27 माइनस 16, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 11, तो ये 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन 11। फिर से समझ लो जरा इस क्वेश्चन को, फिर से समझ लो। सबसे पहले सबकी वैल्यू रख दी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ऊपर का एलसीएम लिया 2√3, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, √3 का ऊपर गुणा होगा, यहाँ पे 1 से इसका डिवाइड दिया तो 2√3 का ऊपर मल्टीपल होगा, यहाँ पे √3 से √3 कट गया, 2 बचा, 2 का ऊपर मल्टीपल होगा, ऐसे ही अपॉन में 2√3 एलसीएम आया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे तो ये 2/√3 साथ में ही आएगा, तो ये हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अभी हमने बताया था कि रेशनलाइजेशन होता है जब नीचे रूट आता है, तो रेशनलाइजेशन कैसे होता है, इसके अपोजिट का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन, तो
3√3 -4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो ऊपर हो गया 3√3 -4 का होल स्क्वायर, इसमें a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27, 4 का स्क्वायर 16, 27 में 16 के कितना बचा 11, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका क्या होगा 27, इसका क्या होगा 16 माइनस 24√3 अपॉन 11, 27 और 16 कितने हो गए 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, यही आंसर है। मतलब पहले का पांचवा पार्ट सॉल्व करना है, उसको समझिए 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये सवाल है। एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। जब थीटा सेम हो, इधर देखना जरा एक मिनट सभी, यहाँ पे ये थीटा ये दोनों सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर तो 1 कर दो, सीधा सीधा हो गया। जब थीटा सेम हो, ध्यान रखना ऐसा ना हो कि यहाँ पे 30 है यहाँ पे 45 आप 1 कर दो, वो नहीं होगा। यहाँ पे 30 है यहाँ पे भी 30 है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 5 cos 60 की वैल्यू 1/2, sec 30 की वैल्यू 2/√3, tan 45 की 1 अपॉन ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये हो गया 5/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1/1 अपॉन 1, तो ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 अपॉन एलसीएम कितना आ गया 12, तो 4 3 जा 3 4 जा 12, 1 12 जा 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 माइनस 12। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब इसको सॉल्व करना है तो कुछ ना करिए आप, केवल tan 30 की वैल्यू रख दो। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और ये भी 1/√3 होती है, ठीक है। तो ये हो गया 2/√3 तो 1 + 1/3, तो 2/√3 और यहाँ पे एलसीएम लिया तो 3 + 1/3, तो 2/√3 और 4/3। जो लास्ट वाला टर्म होता है वो सबसे ऊपर पहुंचता है और ये वाला इधर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 × 3/4 × √3। अब देखना जरा 2 2 जा और √3 से जब 3 काटेंगे तो √3 बचेगा, क्यों? क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 और नीचे √3 तो √3 कट गया तो √3 तो बचेगा। तो ध्यान रखना कि जब भी जैसे 3/√3 है तो इसको काटेंगे तो √3 बचता है, ठीक है। तो ये √3 आ गया, तो ये आ गया √3/2। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। तो ये वैल्यू जो होती है वो cos 60 सॉरी sin 60 की होती है। यही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है उसको समझिए। 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। कुछ करना ही नहीं है,
केवल tan 45 की वैल्यू रखनी है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे भी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट मीन 0/2 कितना आया, 0 आया, तो इसका आंसर 0 हो गया, डी ऑप्शन। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है कि sin 2a बराबर है किसके, 2 sin a के। sin 2a 2 sin a के बराबर है, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, तो बहुत सिंपल सा है। एक sin 2a का फॉर्मूला आप साइड से लिख लेना। sin 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, तो यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला लगा दो, 2 sin a cos a इज इक्वल्स टू 2 sin a। 2 से 2 कैंसिल, sin a से sin a कैंसिल, तो क्या आएगा, cos a इज इक्वल्स टू 1, cos a इज इक्वल्स टू 1 आएगा। और cos a 1, cos a में 1 वैल्यू cos 90 की होती है, सॉरी cos 0 की होती है, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसमें भी वैल्यू रखनी है, tan 30 की वैल्यू रख दो। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट थ्री, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गया, 2 अपॉन रूट 3 हो गया और 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से सवाल बन रहा है जो इससे पहले कराया था। ठीक है, अब इसका एलसीएम लिया तो 2 अपॉन रूट 3 और 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो क्या आया, 2 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन 3। लास्ट वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू रूट 3, तो आंसर आएगा रूट 3। और रूट 3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 की, यही आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको बहुत अच्छे समझ लो, क्योंकि इस एक्सरसाइज का सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है। तो थर्ड क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या है कि tan a प्लस बी जो है वो रूट 3 के बराबर है, और tan a माइनस बी जो है, tan a माइनस बी जो है 1 अपॉन रूट 3 के बराबर है। tan a प्लस बी रूट 3 के बराबर है, tan a माइनस बी 1 अपॉन रूट 3 के बराबर है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू, और रूट 3 वैल्यू tan में होती है 60 की, रूट 3 वैल्यू 10 में होती है 60 की, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग, 60 डिग्री। अब यहाँ पे समझिए कि tan a माइनस बी तो वैसे ही रहा, और 1 अपॉन रूट 3 tan में वैल्यू होती है 30 की, तो ऑन कंपेयरिंग a माइनस बी हो गया 30। फिर से समझ लो जरा, रूट 3 वैल्यू 10 में कितने की होती है, 60 की, तो कंपेयर किया तो a प्लस बी बराबर 60 आ गया, और इधर 1 अपॉन रूट 3 10 30 की होती है, तो कंपेयर करने पर a माइनस बी 30 आ गया। अब आगे a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 है, दोनों को जोड़ दो तो 2a बराबर 90 आ गया, तो a बराबर 90 अपॉन 2 दैट मीन्स 45 आ गया। a की वैल्यू आ गई। अब 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर आ गया 15। कोई डाउट, नोट कर लीजिए।